बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा का आनंद हम लोग लेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये मन न जाने क्या क्या बनाए ये मन न जाने क्या क्या बनाए कुछ बन न पाता मन के बनाए कुछ बन न पाता
श्रद्धालुओं को बार बार अभिवादन, अभिनंदन और साधुवाद आभार के साथ जिन्होंने प्रतिपल प्रतिक्षण इस शरीर के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। शरीर कितना स्वस्थ हुआ ये अलग बात है, लेकिन आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों की प्रभु के प्रति श्रद्धा मुझको मजबूर कर रही है इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु की प्रेरणा भी है, क्योंकि जितना समय कथा में बीत जाए, कम से कम इस कोरोना काल ने हमको इतना तो सिखा दिया, प्रकृति ने इतना सिखा दिया। अभी कल महाराष्ट्र में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा तूफान आया, उड़ीसा में लाखों का करोड़ों का नुकसान हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए, अनेक लोग काल के गाल में चले गए। बंधुओं, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इससे पहले कि ये शरीर विसर्जित हो, जितना प्रभु स्मरण अधिकतम हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि शरीर के स्वस्थ होने की हम लोग प्रतीक्षा करते रहें। राम कथा स्वयं सक्षम है, समर्थ है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। मन के बनाने से कुछ नहीं बनता। मन की कितनी भी प्लानिंग, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव है, सबके नहीं कह रहा। लोगों की प्लानिंग पूरी होती है और नहीं भी होती, लोगों की जैसी भी सोच हो। हजारों शादियां व्यवस्थित थी, मैरिज होम व्यवस्थित थे, सारी तैयारियां थी, शादियां टल गई। मन ये निश्चय करता है कि ऐसे होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो हो। और अगर मन के सोचने से, मन की अनुकूलता के अनुसार सारे काम अगर हो जाएं, तो सृष्टि में कोई दुखी नहीं होगा। हम लोग कष्ट इसीलिए पाते हैं कि मन कुछ और कहता है, होता कुछ और है। इसलिए सारी बातों को छोड़ करके सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बड़ी डोरी। इन सारे बिखरे हुए धागों को इधर उधर से समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित, और उनको जब जहां जैसा जो भी करना है वो कराएंगे। वही सूत्रधार हैं। इस कथा के भी प्रमुख यजमान वही हैं, इस सारी सृष्टि के भी सूत्रधार वही हैं। तो एक बार प्रभु का जय घोष करके हम चलते हैं सीधे राम बारात में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दो बार अपना मानस बना लें प्रभु की बारात का। चलो चलो रे राम बारात, सभी जन मिली जुली के। चलो चलो रे राम बारात, सभी जन मिली जुली के। चलो रे राम बारात, सभी जन मिली जुली के। चलो चलो आगमन सुनत दो भाई, सब जन मिल जुल के। हृदय अति आनंद अमाई, सब जन मिल जुल के। चलो चलो रे राम बारात, सभी जन मिल जुल के। चलो चलो रे राम
समाचार मिला है, पिताश्री अवश्य बारात लेकर के आए हैं, भाई भरत और शत्रुघ्न भी आए हैं। बड़े संकोच पूर्वक विश्वामित्र जी से प्रार्थना की है। महाराज दशरथ अपने जनवास में रुके हुए हैं। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों पहुंचे हैं। और बंधुओं, जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा, जो महाराज दशरथ ये कहते थे कि राम देत नहीं बनहि गुसाई, जो एक क्षण के लिए अपने नेत्रों से श्री राम को ओझल नहीं होने देना चाहते थे, आज इतने दिनों के बाद श्री राम का दर्शन हुआ है महाराज दशरथ को, और वो भी इतने यशस्वी पुत्र के रूप में। विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया। महाराज जनक की उस सभा में जिसमें रावण और बाणासुर भी पराजित हुआ, उसमें शिव धनुष का भंजन किया। भृगुनंदन परशुराम का मानवर्धन किया। महाराज दशरथ को लगा कि वास्तव में आज मेरा कुल धन्य हो गया। और बंधुओं, यही विशेषता है। आज अगर हम महाराज दशरथ को, महाराज अज को, महाराज रघु को और जितने भी पूर्वजों को जानते हैं, प्रभु श्री राम के कारण जानते हैं। एक दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। एक, पूर्वज इतने यशस्वी हों जिनके कारण हम संतान को जाने, और एक संतान इतनी यशस्वी हो जिसके कारण हम पूर्वजों को जाने। और जिस संतान के कारण पूर्वजों को सम्मान मिलता है, सुन जननी सोई सोत बड़ भागी, जे पेटु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पेतु धन्य है जिसके कारण माता पिता को प्रसन्नता होती है। बंधुओं, राम कथा तो मैं प्रयास करूंगा कि जितनी शीघ्रता से आगे बढ़े, लेकिन अगर हमको इस राम कथा से कुछ लेना है ना, अगर हम वास्तव में संतानवान बनना चाहते हैं, अपने संतानों को ऐसी फीडिंग दें, ऐसा इंजेक्ट करें संस्कारों को, जिसके कारण हमको और हमारे पूर्वजों को धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम दशरथ गदगद हो गए जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखा है। महामिलन हुआ है। दोनों पुत्रों ने, दोनों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, पिताश्री के चरणों में दंडवत किया। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगा करके आलिंगन किया है। और अब बंधुओं, पूरी बारात तैयार हो गई। अब तक बारात आधी थी, बिना दूल्हे की बारात लेकर के आए थे महाराज दशरथ। पूरे जनकपुर में मानो आनंद का महासागर लहराने लगा। सारे पूर्ववासियों की जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। यही तो पूर्ववासी कहते थे कि सखी हमरे अति आरत ताते। हमको इस बात की उत्सुकता है कि अगर ये शिव धनुष को तोड़ देंगे ना, तो कम से कम अयोध्या का और मिथिला का एक संबंध बन जाएगा। कवहु कि ये आवहीं ये ही नाते। और वो अवसर आज उपस्थित हुआ है। बंधुओं,
बारात की तैयारियां होने लगी। एक अत्यंत सुंदर श्वेत अश्व पर प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं। सबसे आगे कुलगुरु वशिष्ठ का रथ, उसके पीछे महाराज दशरथ का। चारों ओर से अयोध्या की प्रजाजन श्री राम के उस अश्व के ऊपर छत्र, फूलों का छत्र लगाए हुए मेरे प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराते हुए दूल्हे के रूप में उस अश्व पर विराजमान। तीनों भाइयों के लिए अश्व और बंधुओं, बारात चल करके पहुंची है महाराज जनक के यहां। अत्यंत हृदय की गहराइयों से महाराज जनक ने बारात का स्वागत किया है। बंधुओं क्षमा करना, मेरा प्रयास है, संभव नहीं है कि क्या होगा, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। आज विवाह उत्सव पूर्ण किया जाए, इसलिए थोड़ी सी कृपा से, क्योंकि विवाह उत्सव तो पूरा 9 दिन का एक महोत्सव होता है, लेकिन हम चलते हैं क्योंकि राम कथा का अनुष्ठान बहुत लंबा है। आज बिटिया वैदेही की विदा होकर के अयोध्या पहुंच जाए, इस भावना से, इस लक्ष्य को लेकर के कथा को आगे बढ़ाते हुए और बंधुओं, विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्रादिक सारे देव अपना अपना रूप परिवर्तित करके बाराती बनकर के श्री राम की बारात में सम्मिलित हुए हैं। और अब वो समय आया जब मंडप के अंदर प्रभु श्री राम को विराजना है। भावर पड़ने का समय नजदीक है। उधर बहू के रूप में श्रृंगार करके बैठी हैं वैदेही। समय आया है जब श्री राम और भगवती जानकी के बीच में अग्नि के समक्ष परिक्रमा होनी है। सिया रघुवर जू के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी। भावरिया सिया रघुवर जू के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी। ये विधि राम मंडप आए पावन भावरिया, अर्घ दे आसन बैठाए पावन भावरिया। सिया रघुवर जू के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी। भावरिया सिया रघुवर जू के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी। भावरिया प्रभु श्री राम पधारे हैं मंडप में। भगवती वैदेही को लेकर के, किशोरी जी को लेकर के सखियां आई हैं। प्रभु श्री राम और भगवती जानकी जैसे ही विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ने को हुई, दोनों ओर सिंहासन है। एक सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान हैं, एक सिंहासन पर महाराज जनक विराजमान हैं, बीच में कुलगुरु वशिष्ठ विश्वामित्र विराजमान हैं। बहुत विशाल मंडप है, मणियों के खंभों का। और जैसे ही विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी, महाराज दशरथ
उठ करके खड़े हुए। बंधुओं, श्री राम का विवाह भगवान शिव के विवाह की तरह अद्भुत है। भगवान शिव का विवाह अन्य रूपों में अद्भुत था, लेकिन श्री राम का विवाह अद्भुत इसलिए है कि बारात बाद में आई है, दूल्हा पहले से विराजमान है। दूसरी बात, आगे जो भी विशेष घटनाएं होने वाली हैं जरा देखिएगा। ऐसा विवाह आज तक किसी का हुआ नहीं। महाराज दशरथ अपने स्थान पर उठकर के खड़े हुए, महाराज जनक स्तब्ध रह गए। महाराज अवध नरेश कुछ कहना चाहते हैं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई, सारी की सारी व्यवस्थाएं संपूर्ण हैं। महाराज जनक भी अपने स्थान पर खड़े हुए। महाराज जनक ने कहा, अवधेश आप कुछ आज्ञा करना चाहते हैं, आदेश करिएगा। महाराज अवधेश ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा, राजन, आज ये चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश दशरथ तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर के आया है, भिखारी बनकर के आया है। मैं पहले गुरुदेव वशिष्ठ से अनुमति लेना चाहता हूं, यदि उचित हो तो राजन, आपकी एक औरस पुत्री है जिसका नाम उर्मिला है। आपके अनुज कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं जिसका नाम मांडवी और सुतकीर्ति है। यदि गुरुदेव वशिष्ठ और आपके कुलगुरु सतानंद आशीर्वाद दें तो आज ये अवध नरेश अपनी झोली को फैला करके सबके सामने आपसे आपकी तीनों पुत्रियों की याचना करता है। अगर आपको लगता हो कि मेरा वंश ठीक है, कुलीन है, अगर आपको लगता हो कि रघुवंश में विवाह करने योग्य हैं आपकी पुत्रियां, अगर आपको मेरे राजकुमार प्रिय लगते हों, राजन, मैं आपकी तीनों कन्याओं की भिक्षा चाहता हूं। अत्यंत पुलकित हो गई, गदगद हो गई गुरुदेव वशिष्ठ। राजन, ऐसा ही हो। और जैसे ही ऐसे कहा, महाराज जनक की नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। राजन, आज तक कोई संसार में ना ऐसा संधि हुआ और न होने वाला है। तुरंत तीनों पुत्रियों को आदेश भेजा गया और बंधु, विलंब होने का समय कारण ही नहीं था, क्योंकि भगवती जानकी की बहनें हैं, तीनों की तीनों बहनें पूरी तरह से तत्पर हैं, श्रृंगार से सजी हुई। उधर तीनों राजकुमार। आज इस मंडप में 4 दूल्हे और 4 दुल्हनों के लिए आसन बिछाए गए हैं और बंधुओं, विवाह की प्रक्रिया यहां से अब शुरू होती है। सिया रघुवर जिऊ के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। सिया रघुवर जिऊ के संग पड़न लागी, हरे हरे पड़न लागी भावरिया। चारों दूल्हों और दुल्हनों का गठबंधन हुआ है। श्री राम के साथ भगवती वैदेही, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, शत्रुघ्न कुमार के साथ सुतकीर्ति, और अब चारों राजकुमार मन ही मन में बहुत सकुचा रहे हैं। चारों बहनें एक दूसरे की ओर कनखियों से देखते हुए, गुरुदेव वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी, मंत्रोच्चारण प्रारंभ हुआ और वेदोच्चारण के साथ, लोकाचार के साथ चारों भाइयों का विवाह होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी,
कुंवर ब्याहे ते कर। सारी की सारी मांगलिक प्रक्रियाएं जैसी जैसे गुरुदेव बताते जाते हैं, अग्नि के समक्ष पवित्र वर्णन हुआ। राम, जानकी, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, और अब पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया सिया रघुवर जू के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। राम सिय सिर सेंदूर देहि पावन बावरिया। शोभा कही न जाति विधि के ही पावन बावरिया सिया रघुवर जू के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया सिया रघुवर। वशिष्ठ दीन अनुशासन पावन बावरिया। पर दुल्हन बैठे एक आसन पावन बावरिया सिया रघुवर जू के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया सिया रघुवर जू के संग। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। सारी मंगलाचारों के साथ, लोकाचार के साथ, वेदाचार के साथ विवाह संपन्न हुआ है। और बंधुओं, जो आवभगत महाराज जनक ने की है, क्या उसका वर्णन किया जाए। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अवसर आता है विदा का, लेकिन ये महाराज जनक के प्रेम की रस्सी है। महाराज दशरथ रोज प्रातःकाल अनुरोध करते हैं महाराज जनक से, राजन, अयोध्या का राज्य सुना है, आदेश दीजिएगा चलने के लिए। लेकिन महाराज जनक का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने बीत गए, महाराज जनक जाने नहीं देते। ऐसा लगता है कि वैदेही के जाते ही पूरी की पूरी मिथिला खाली हो जाएगी। अंत में कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा सतानंद जी से, राजनीति की दृष्टि से, राष्ट्रनीति की दृष्टि से, कूटनीति की दृष्टि से सिंहासन इतने दिनों तक सूना रहना उचित नहीं है, और अंततः बिटियाओं को तो ससुराल जाना ही है। इसलिए महाराज जनक को समझाओ और विदा की तैयारियां करो। और बंधुओं, महाराज जनक को मालूम पड़ा अवधनाथ चाहत चलन। महाराज दशरथ अब विदा होकर के जाना चाहते हैं। सारी की सारी रनिवास में यह बात पहुंचा दी गई। और बंधुओं, याद रखिएगा, वैदेही केवल जनक की बिटिया नहीं है। सारी की सारी सखियों ने, सारी की सारी वैदेही की जितनी भी सखियां थीं, उन्होंने आकर के श्री राम को घेर लिया है, स्तुति करने लगी। कुछ दिन और रुक जाओ ना दूल्हे राजा। जय रास रसेश्वरी पूर्णतमे रघुनंदन आर्य कुमार हरे। जय रास मनोज
ते रघुनंदन हे निज मंगल रास महोत्सव तन सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ ने आज अपने कुमारों को भेजा है विदा होने के लिए। श्री राम ने जाकर के रनिवास में माता सुनैना से, रानियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है। मां, राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। माँ तो मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। माँ, हमको जाने के लिए महाराज दशरथ ने विदा होने के लिए भेजा है, कृपा करके। और जैसे ही ये समाचार फैला है बंधुओं मिथिला की गलियों में, पुरवासी सुने चल ही बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। आपस में सब पूछते हैं, क्या वास्तव में अब बारात चली जाएगी? हाँ, तो क्या कल से ये मिथिला बिना जानकी की रहेगी, बिना वैदेही की सुनी रहेगी? हाँ, क्या करें, ये समय तो प्रत्येक परिवार में आता ही है। और बंधुओं, आज ये मिथिला पूरा परिवार है। जैसे जैसे लोगों को समाचार मिलता गया, सारी की सारी मिथिला में प्रसन्नता युक्त शोक का वातावरण, विरह का वातावरण फैलता गया। और वो समय आया जब रानियों ने अपनी राजकुमारियों को, अपनी बेटियों को अपने हृदय से लगाया है, शिक्षा देने लगी। बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेउ। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपे विनती अति कीनी। कन्याओं को माताओं ने अपने हृदय से लगाया है, नारी धर्म की शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं। और अब 4 पालकियां विदेह राज के महल के बाहर बाजे बजने लगे। और जैसे ही कन्याओं को लाकर के उस पालकी में बिठाया जाने लगा, बंधुओं, मिथिला की नर नारियों की क्या स्थिति रही होगी, ये आप विचार कीजिएगा।
भगवती जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल करके बड़ा किया था, जैसे ही जानकी को महल से बाहर पालकी में लाए तो सुख सारी का जाने ही जाए, कनक पिंजर ने राखी पढ़ाए। और जैसे ही जानकी पालकी में बैठी चिल्लाने लगे, व्याकुल कहीं कहाँ मैं देही, सुने धीरज परिहर इनके। वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। सारा का सारा समाज शोक के कारण व्याकुल हो गया। माताओं ने, सखियों ने, बहनों ने एक दूसरे को बार बार आलिंगन करके विदा करने का प्रयास किया है। माताएं पालकी तक बाहर आई हैं, बार बार हृदय से लगाया है कन्याओं को। आज जिस स्थाती को बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, भाइयों से मिली हैं भगवती वैदेही और बहनें माताओं से मिली हैं। अब चारों ओर दृष्टि है भगवती वैदेही की, पिताश्री कहाँ हैं, कम से कम विदा के समय पिताजी से तो मिल लूं। और बंधुओं, महाराज जनक का आज साहस नहीं हो रहा कि वैदेही के सामने पड़े। सतानंद जी ने कहा, राजन, बिटिया विदा हो रही है, कम से कम एक बार हृदय से आलिंगन करके उसको आशीर्वाद तो दे दो। महाराज जनक ने कहा, मेरा साहस नहीं है। अचानक महाराज जनक के सामने वो सीन घूम गया, वो दृश्य घूम गया जब मिथिला में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। मिट्टी को हल से जोतते समय एक घड़े के अंदर वैदेही मिली थी। वही वैदेही जिसने एक दिन देखते ही देखते भगवान शिव के धनुष को पूजन करने के लिए एक हाथ से दूसरे स्थान पर रख दिया था। मेरी वो नन्ही सी वैदेही, मेरी वो नन्ही सी जानकी, मेरी वो नन्ही सी सीता आज अपने पिता को छोड़ करके जाना चाहती है। भाइयों के साथ महाराज जनक आए हैं, पालकियों के पर्दे गिर गए हैं, बहुएं, बिटियां पालकियों के अंदर विराजमान हैं, रोती हुई, सिसकती हुई, अपने परिजनों को याद करती हुई। और उसी समय बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जैसे ही महाराज जनक ने आंसुओं से भींगी हुई अपनी लाडली को देखा, सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। महाराज दशरथ को भाइयों ने पकड़ लिया है, मंत्रियों ने पकड़ लिया है। जैसे ही वैदेही ने अंदर से देखा मेरे पिताश्री आ गए, पर्दे को ऊपर किया, पिता का
और लाडली का मिलन हुआ। और जैसे ही जानकी को देखा, लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जाग ज्ञान की, समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। मंत्री कहते हैं, महाराज आप क्या कर रहे हैं? आप तो विदेह राज हैं, आप तो वैराग्य की मूर्ति हैं। ये दिन तो प्रत्येक पिता की जीवन में आता है। और बंधुओं, उस समय का वर्णन कर सके ऐसी किसी कवि के अंदर भाषा नहीं, ऐसी किसी कथावाचक के अंदर, ऐसी किसी वक्ता के अंदर सामर्थ्य नहीं। इस बात को तो इस देश का एक एक पिता अच्छी तरह से जानता है। भगवती सुनैना जी खड़ी हैं, पर्दा गिरा, पालकी जैसे ही उठने लगी, भगवती जानकी ने बिलखते हुए कहा, एक बार और रो। पालकी उतारी गई, वैदेही निकल करके बाहर आई और बार ही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मनाई, बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। महाराज जनक ने बार बार अपनी लाडली के सिर पर हाथ फेरा है, मुख का चुम्बन किया है। बिटिया, बार बार अपने पिता के अंक से सिमटती हुई वैदेही पालकी के अंदर बैठी हैं। पालकी उठाई गई, भगवती जानकी ने एक बार फिर से पर्दे को हटा करके जैसे ही अपने पिता को देखा, मां को देखा, विलख पड़ी वैदेही। मां सुनैना को बुलाया, मां देखो, हमारी चिंता मत करना, हम आप लोगों के संस्कार लेकर के जा रही हैं। हम निमि वंश के संस्कार लेकर के रघुवंश में जा रही हैं। मां, पिताजी को समझा देना, आप धैर्य धारण करना, चिंता मत करना। समझाते समझाते अचानक मां वैदेही के लव थरथराने लगे, आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। सुनैना ने कहा, सीते, तुम हमको तब से समझा रही थी ना, अब खुद तुम इतनी अधीर हो जाओगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? वैदेही ने कहा, नहीं मां, मुझे अच्छा ससुराल मिला है, मुझे जाने का कोई दुख नहीं है। फिर मां, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तुम मां हो, प्रत्येक नारी को एक दिन दूसरे घर जाना पड़ता है। आप इस व्यथा को, आप इस धैर्य को धारण कर सकती हैं मां, लेकिन मेरे पिताजी वृद्ध हो गए हैं, ध्यान रखना मां। और बंधुओं, जो संबंध एक पुत्री और पिता का होता है,
पिता किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में पुत्र को कहीं विदेश भेज सकता है, दूर भेज सकता है, लेकिन जिस दिन पुत्री की विदा होती है ना, चाहे कितना ही अहंकारी पिता हो, चाहे कितना ही नास्तिक पिता हो, चाहे कितना ही अपने आप में धैर्य धारण करने वाला पिता हो, लेकिन जिस समय बिटिया की डोली उठती है ना, रोने लगे महाराज जनक। महाराज दशरथ आए हैं, महाराज जनक को अपने आलिंगन में लिया है। राजन, ऐसा मत करो, आप चिंता मत करो, हम बहू लेकर के नहीं जा रहे हैं, ये एक रघुवंशी की प्रतिज्ञा है। राजन, आज ये रघुवंशी दशरथ तुमको ये आश्वासन देता है, वचन देता है, बहू नहीं, हम बेटी लेकर के जा रहे हैं, बेटी की तरह ही अपने घर पर रखेंगे। बंधुओं, क्या पता था महाराज दशरथ को, आगे विधना ने जाने क्या कुचक्र रच रखा है। जिस वैदेही को अपनी आंखों की पुतली बना करके ले जा रहे हैं, अवध में जाते ही इस लाडली बिटिया को 14 वर्षों के लिए दूर भेजना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने आश्वासन दिया, महाराज जनक को अपने हृदय से लगाया, बार बार विदा किया, लेकिन महाराज जनक और सुनैना और सारे के सारे अंतःपुरवासी अंदर जाते हैं। बाजे बजने लगे, बारात विदा हुई, लेकिन महाराज जनक और सुनैना जी खड़े खड़े देखते रहे। कब तक? जब तक उनकी बिटियाओं की पालकी दिखाई देती रही। और जैसे ही दृष्टि से पालकी उछल हुई, महाराज जनक ऐसे लुटे से लौट करके भवन में आए हैं, मानो सर्वस्व लुट गया, मेरा लाड़ चला गया, मेरा प्यार चला गया। जिस सीता से हर समय ये आंगन पूजा करता था, बंधुओं, मिथिला ने अपनी लाडली वैदेही को विदा किया है। उधर अवधवासियों के अंदर, बरातियों के अंदर एक नई ऊर्जा है, नया जोश है। लौट करके अयोध्या 4 बहुएं लेकर के आएंगे, गाते बजाते हुए, चलो रे मन राम लला के धाम, चलो रे मन राम लला के धाम, चलो रे मन राम लला के धाम, चलो रे मन राम लला के धाम। जपेंगे सीता सीता राम, जपेंगे सीता सीता राम, रटेंगे सीता सीता राम, रटेंगे सीता सीता राम। मिलेंगे अवध बिहारी संग मिथिलेश कुमारी, मिलेंगे अवध बिहारी संग मिथिलेश कुमारी। जहाँ सरयू की तरल तरंग, जहाँ सरयू की तरल तरंग, करे सब मोह जाल को भंग, करे जग मोह जाल को भंग। पाप सब में तन्हारी संग मिथिलेश कुमारी, पाप सब में तन्हारी।
लेकर के महाराज दशरथ सकुशल अयोध्या पहुंचे हैं। महारानियों को समाचार मिला, पूरे अयोध्या को सजाया गया है। सूचना मिलते ही और जैसे ही बारात आई, महाराज दशरथ ने सभी अवधवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। आप लोग मेरे पुत्र के विवाह में सम्मिलित हुए, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, आप लोग कृपा करके पधारें। बंधुओं, पूर्ववासी, सारी बाराती श्री राम और बहू जानकी के स्वरूप की झांकी को मन में लेकर के विदा हुए हैं। केवल महाराज दशरथ, कुलगुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, 4 पुत्र और 4 कुलवधू महाराज दशरथ के उस गगनचुंबी महल में तोरण द्वार सजाए गए हैं। भगवती कौशल्या, भगवती कैकेयी और भगवती सुमित्रा ने सोने की थाली में आरती सजा करके अर्घ देकर के स्वागत किया है अपनी लाडली बहुओं का। और बंधुओं, विश्राम का समय हुआ है। कुलगुरु वशिष्ठ भी विदा हुए हैं। विश्वामित्र ने चलने के लिए आज्ञा मांगी है। महाराज दशरथ ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। गुरुदेव, आपके कारण मेरे घर में 4 बहुएं आई हैं। आशीर्वाद देकर के विश्वामित्र ऋषि भी पधारे हैं। और दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ। महाराज दशरथ ने अपनी महारानियों को बुलाया है। 4 सिंहासन, एक सिंहासन पर एक दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं। महाराज दशरथ विराजमान हैं। तीनों माताएं। सबसे पहले महाराज दशरथ ने अपनी महारानियों को शिक्षा दी है। सुनो, याद रखना, ये रघुवंशी दशरथ बहू लेकर के नहीं आया है, वचन देकर के आया हूं। बधू लड़किनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाही। कौशल्य, तुम ज्येष्ठ माता हो, याद रखना, मेरी चारों में से किसी बहू को कोई कष्ट न हो, जितना सुख अपने पीहर में, अपने मायके में मिला है। और बंधुओं, यही संस्कारों की कथा है। आज अगर प्रत्येक ससुर, प्रत्येक सास कौशल्या और दशरथ बनने का अभ्यास कर ले, सीख ले, प्रत्येक सास को लगे कि नहीं, मेरे यहां बहू नहीं है, मेरी खुद की बिटिया है, और बहू के मन में भी ये विश्वास हो जाए कि नहीं, ये मेरी सास नहीं है, ये मेरे ससुर नहीं है, ये तो मेरे जननी और जनक हैं, माता और पिता हैं। बंधु, जिस दिन मन में ये संकल्प दृढ़ हो जाएगा, आप विश्वास मानिए, राष्ट्र की नहीं कह सकता, समाज की नहीं कह सकता, लेकिन जिस घर में यह संकल्प दृढ़ हो जाएगा, उसी दिन उस घर में राम राज्य का सुख पहुंचेगा। उस दिन से उस घर में राम राज्य, ये राम राज्य की नींव है। आगे अयोध्या कांड में मैं कथा सुनाऊंगा आपको। महाराज जनक और भगवती सुनैना आई हैं जिस समय वनवास के समय। भगवती जानकी बिना मां कौशल्या के आज्ञा लिए मिलने के लिए नहीं गई हैं। अब तो जो भी कुछ हैं, मेरी मां हैं तो, पिता हैं तो, सास हैं तो, ससुर हैं तो। और बंधुओं, बहुओं के मुंह दिखलाने का समय आया है। सबसे पहले राम और भगवती किशोरी, वैदेही, तीनों माताओं में होड़ लगी है।
कौन सबसे ज्यादा अमूल्य चीज दे करके अपने बहू का मुंह देखेगी? सबसे पहला अधिकार महाराज दशरथ ने दिया है सुमित्रा को, सबसे छोटी है ना। और बंधुओं, माता सुमित्रा ने जैसे ही अपनी लाडली बहू जानकी को देखा, नेत्रों को बंद किया, कहीं नजर न लग जाए। अपने गले में जो नौलखा हार था, जो महाराज दशरथ ने सुमित्रा को दिया था, अपनी प्रियतम पत्नी महारानी होने के कारण माता सुमित्रा ने उस हार को लेकर के भगवती वैदेही की गले में डाल दिया। बिटिया, आज से तुम इसकी अधिकारी हो। नंबर आया है मजली मां कैकेयी का। श्री राम को मां कौशल्या से भी ज्यादा लाड़ करने वाली, अपने आप को न्यौछावर करने वाली है ये पगली मां कैकेयी। भरत को इन्होंने कभी अपना बेटा नहीं समझा। जैसे ही श्री राम को देखा, विचार करने लगी, मेरे राम जितना सलोना है, बहू कैसी भी होगी लेकिन मेरे राम की बराबरी नहीं कर सकती। और जैसे ही वैदेही का घूंघट उठाया है, भगवती कैकेयी ठगी सी रह गई। विचार करने लगी, क्या मेरे पास ऐसी अमूल्य निधि है जो मैं अपनी बहू को मुंह दिखरावनी के रूप में दूं? और बंधुओं, महाराज दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकेयी के लिए कनक भवन, सोने का भवन बनवाया था। महारानी कैकेयी ने उसी समय संकल्प लिया, बिटिया वैदेही, आज से ये सास, ये मां कैकेयी वृद्ध हुई, अब कनक भवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। आज से मुंह दिखरावनी के रूप में मैं कनक भवन तुमको सौंपती हूं। आज से कनक भवन में रामलला और भगवती वैदेही विराजमान रहेंगी। और बंधुओं, अब नंबर आया है मां कौशल्या का। थर थर कांपने लगी। आखिर उस परब्रह्म परमात्मा की जो जननी है, सोचने लगी, आखिर क्या दूं? मेरे पास न तो कनक भवन है, मेरे पास ऐसी क्या, और सब लोग देख रहे हैं, महाराज दशरथ की दृष्टि गड़ी हुई है। देखो राम और जानकी, आज देखें कौशल्या क्या देती हैं अपनी बहू को मुंह दिखरावनी में। और बंधुओं, मां कौशल्या ने अपनी लाडली बहू का घूंघट खुला, अपनी आंखों को तराजू बनाया है, एक पलड़े में श्री राम को बिठाया है, एक पलड़े में वैदेही को बिठाया है। कभी राम का पलड़ा भारी होता है, कभी वैदेही का पलड़ा भारी होता है, कभी श्यामला पलड़ा भारी होता है, कभी गौर पलड़ा भारी होता है। भगवती कौशल्या ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, भगवती वैदेही की घूंघट को गिरा दिया, कहीं नजर न लग जाए, लेकिन सोचने लगी अब क्या दूं। और उसी समय मां कौशल्या ने भगवती वैदेही के हाथ को अपने हाथ में लिया। बहू, इस कौशल्या के पास कुछ नहीं है तुमको मुंह दिखरावनी देने के लायक, लेकिन फिर भी मैं दूंगी। मेरे पास जो सबसे अमूल्य हीरा है, नगीना है, वो मैं आज तुमको देना चाहती हूं। भगवती जानकी मन ही मन में सोचने लगी, आखिर मेरी मां, मेरी सास मुझको क्या देना चाहती हैं। भगवती कौशल्या ने जानकी का हाथ अपने हाथ में लिया। थरथराते हुए लवों से भगवती कौशल्या ने अपने पुत्र राम की ओर देखा, राम के हाथ को अपने हाथ में लिया और राम के हाथ को भगवती जानकी के हाथ में दे करके और दोनों हाथ को बांध करके कहा, जानकी, सीते, मेरे पास इस राम से ज्यादा अमूल्य और कोई धरोहर, कोई नगीना नहीं है,
सीता, आज से मेरा अधिकार राम के ऊपर से समाप्त हुआ। आज से जो भी कुछ है राम की रखवाली करने का, राम की परछाई बन करके रहने का सारा अधिकार मैं तुमको देती हूं। श्री राम को, भगवती जानकी को सौंप दिया है मां कौशल्या ने मुंह दिखरावनी के रूप में। और बंधुओं, अयोध्या में प्रेम के साथ चारों बहुएं, चारों कुमार, महाराज दशरथ, तीनों महारानियां रहने लगे। और बंधुओं, इसी के साथ थोड़ी शीघ्रता तो की है मैंने, धृष्टता की है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, श्रोता लोग। जिस गति से कथा चली थी आज अत्यंत तीव्र गति से, क्योंकि ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर बालकांड का विश्राम किया है। और बंधुओं, यदि प्रभु की कृपा रही और प्रेरणा रही, अनुकूलता रही, तो कल से या आगे जब भी प्रभु की इच्छा होगी, आगे की कथा, अयोध्या कांड की कथा को प्रारंभ करेंगे। ये बालकांड की कथा 2-3 दिन की कथा थी जो बीच में रुक रही थी। मैंने सोचा जब स्वास्थ्य इस योग्य है कि बैठ करके कथा कह सकते हैं, तो क्यों न इस अनुष्ठान को कम से कम बालकांड तक पूरा किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बालकांड तक की कथा प्रभु को मेरे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महा